इंडक्टर शॉर्ट सर्किट होगा और कैपेसिटर जो है वो ओपन सर्किट होगा, वो तभी बोल सकते हैं जब यहां पे डीसी एनालिसिस हो। Here to discuss the topic transient response analysis. ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एनालिसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब हम नेटवर्क की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन की मदद से। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है द नेटवर्क शोन इन फिगर रीचेस स्टेडी स्टेट विद एस क्लोज्ड at t equals to 0 switch is opened, the voltage across 12 ohm resistors V naught t for t greater than 0 is. So here we have to find out the voltage across the 12 ohm resistor. हम लोग डिस्कस करेंगे एट t लेस देन 0, t लेस देन 0 पर जो S था वो हमारा क्लोज पोजीशन पे था। अगर हम बात करें t इक्वल्स टू 0 माइनस की, तो t इक्वल्स टू 0 माइनस पर जो नेटवर्क है उसने अपनी स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी को रीच कर लिया होगा, स्टेडी स्टेट को रीच कर दिया होगा। स्टेडी स्टेट अगर रीच कर दे रहा है तो उस केस में हमारे पास यहां पर केवल एक इंडक्टर है। तो इस केस में जो इंडक्टर है वो बिहेव करेगा, एज अ शॉर्ट सर्किट। तो कंसेप्ट यहां पर पहला ये है कि अगर स्टेडी स्टेट कंडीशन हमें नेटवर्क में मिल रही है तो उस केस में इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और यही अगर हम बात करें, अगर कैपेसिटर होता है यहां पर तो वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता। हालांकि यहां पर इस क्वेश्चन में हमें कोई भी कैपेसिटर का टर्म नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग यहां पर कंसेप्ट वाइज लेके चलते हैं कि अगर कैपेसिटर होता तो वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता। लेकिन ये पॉइंट जो है हम लोग बोल सकते हैं इंडक्टर शॉर्ट सर्किट होगा और कैपेसिटर जो है वो ओपन सर्किट होगा, वो तभी बोल सकते हैं जब यहां पे डीसी एनालिसिस हो। ये केवल पॉइंट वैलिड है जब यहां पर हम बात करते हैं डीसी एनालिसिस, और ये कंसेप्ट बिल्कुल अप्लाई नहीं होता है इन द केस ऑफ अगर कोई भी सप्लाई जो है हमारे पास वो अगर टाइम डिपेंडेंट है, और ये कंसेप्ट वहां पे भी नहीं अप्लाई होगा अगर हम एसी एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा डीसी सर्किट है। तो डीसी सर्किट के थ्रू हम लोग देखते हैं, यहां पर कोई भी कैपेसिटर का टर्म नहीं है, तो जो नेटवर्क होगा वो हमारा यहां पे 12 ओम ये वाला जो स्विच है वो इस समय क्लोज पोजीशन पे होगा। तो जो सर्किट है वो हमारा, तो जब यहां पे इंडक्टर जो शॉर्ट सर्किट हो गया तो सारी जो भी यहां से करंट होगी वो इसी के थ्रू जा रही होगी। यहां ये टोटल सर्किट जो होगा वो हमारे इस वाले सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही होगी। तो यहां पर जो हमारा ओवरऑल सर्किट है वो कुछ इस तरह से बिहेव करेगा। ये 12 वोल्ट एंड दिस वन इज 4 ohm, 2 ohm and this one is short circuit. L is being short circuit here. तो अब हमें यहां पे इंडक्टर के अक्रॉस करंट निकालनी है, तो इसको हमने कंसीडर किया IL0 माइनस। तो IL0 माइनस जो होगी वो यहां से डायरेक्टली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। उसकी वैल्यू 12 अपॉन इस ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है वो हमारा 2 ओम है, दैट मींस 6 एम्पियर। तो यहां से IL0 माइनस जो t इक्वल्स टू 0 माइनस दैट इज स्टेडी स्टेट जो करंट है वो हमारी IL0 माइनस इक्वल्स टू 6 एम्पियर हमको मिल गई। नेक्स्ट, नाउ एट t इक्वल्स टू 0 पर, t इक्वल्स टू 0 पर जो S है उसको हमने ओपन किया है।
t इक्वल्स टू 0 पर S जो है वो ओपन किया है और यहां पर I0 इक्वल्स टू I0 माइनस इक्वल्स टू I0 प्लस इक्वल्स टू 6 एम्पियर, जो हमारी इनिशियल कंडीशन है करंट पर, वो हमने यहां पे कैलकुलेट कर ली है। तो यहां से एक जो दूसरा कंसेप्ट हमारा आया वो ये आया कि ड्यूरिंग switching the current across inductor and voltage across capacitor जो है वो हमारा इंस्टेंटेनियस चेंज नहीं होता है। तो यहां पर ड्यूरिंग स्विचिंग ऑपरेशन पर जो IL0 माइनस होगा वो IL0 प्लस के बराबर होगा। यहां पे कैपेसिटर का कोई टर्म नहीं है, इसलिए हम लोग इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। नाउ एट t ग्रेटर देन 0 पर जो स्विच है वो हमारा पोजीशन पर है। तो स्विच अगर हमारा ओपन, तो इस केस में यहां पर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 ओम है, ये 2 ओम है, ये 0.5 हेनरी का इंडक्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है हमारा वो 8 ओम है, दिस वन इज 4 ओम एंड द लास्ट वन इज 12 ओम। तो यहां पर जो बैटरी है, जो डीसी सप्लाई है, वो हमारी डिस्कार्ड हो गई। यहां से जो हम इसको कंसीडर करते हैं, ये t ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको IT कंसीडर किया। एट t इक्वल्स टू t टाइम पर हमने यहां पर इस करंट को IT कंसीडर किया और यहां पे जो वोल्टेज अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर है उसको V0t कंसीडर किया है। तो यहां पर अब ये सर्किट जो है वो हमारा केवल ये वाला पार्ट जो है वो कंसीडर होगा। इस केस में क्या हम इसको 4 और 2 सीरीज कॉम्बिनेशन बना के एक 6 ओम का रेजिस्टेंस यहां पे प्लेस कर सकते हैं, एंड दिस वन इज 0.5 हेनरी, द करंट विल बी IT, this one is 8 ohm, और यहां पर ये 4 ओम और 12 ओम को हमने सीरीज कॉम्बिनेशन बना लिया है। दिस वन इज 4 ओम एंड दिस वन इज 12 ओम, और इसी के अक्रॉस हमको वोल्टेज V0t जो है वो फाइंड आउट करना है। तो ये यहां पर IT जो है वो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे टू फाइंड आउट द वोल्टेज अक्रॉस द 12 ओम रजिस्टर। तो यहां पे IT फाइंड करने के हमारे पास दो तरीके हैं। यहां पे 8 ओम और 4 और 12 ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसको हम लोग 16 भी बोल सकते हैं। तो ये जो फिगर है वो फिर से 6 ओम, 0.5 हेनरी एंड दिस वन इज, जो यहां पे इफेक्टिव वैल्यू इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन से आएगी, दैट मीन्स 8 इंटू 16 अपॉन 8 प्लस 16। आफ्टर कैलकुलेशन जो हमें रिजल्टेंट फिगर मिलेगा उसकी वैल्यू होगी 16/3 ओम।
तो V नॉट T कैलकुलेट करने से पहले हम लोगों को IT के बारे में बताना होगा। तो यहां पर ये जो 6 ओम है और 16/3 ओम है वो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इसको हम लोग इफेक्टिव वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। ये इंडक्टेंस L इक्वल्स टू 0.5 हेनरी एंड दिस वन इज, now let us assume that it is R effective, and R effective will be 6 into 16/3 upon 6 plus 16/3. After calculation we will get 2.824 ohm. Now we have two methods to find out this particular current, that is IT. IT की वैल्यू यहां पर हम देख रहे हैं L और R जो सर्किट है, इसको यहां पर हम लोग करंट डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला IT इक्वल्स टू I ऑफ इनफाइनाइट प्लस ऑफ I ऑफ 0 माइनस ऑफ I ऑफ इनफाइनाइट इंटू e टू द पावर माइनस R अपॉन L इंटू T। I ऑफ 0 की वैल्यू हम लोगों को पता है। I ऑफ 0 की जो वैल्यू है, I ऑफ 0 हम लोगों को 6 एम्पियर दिया हुआ है। I ऑफ इनफाइनाइट की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो वहां पे कंसीडर करेंगे कि इनफाइनाइट टाइम, आफ्टर इनफाइनाइट टाइम इसमें कितनी करंट फ्लो होगी। तो अगर हम लोग एट t इक्वल्स टू इनफाइनाइट की बात करें, t इक्वल्स टू इनफाइनाइट की बात करें, तो वहां पे इंडक्टेंस जो है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ये हमारा पहला मेथड है, बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला IT इक्वल्स टू I इनफाइनाइट प्लस I0 माइनस I ऑफ इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस I R T अपॉन L। L जो है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा और यहां पर केवल R इफेक्टिव की ही वैल्यू बचेगी, दैट मीन्स 2.824। और इस केस में ये जो होगा वो I इनफाइनाइट होगा, L जो है वो हमारा शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो I ऑफ इनफाइनाइट, यहां पे कोई पर्टिकुलर सप्लाई नहीं है, इसलिए I ऑफ इनफाइनाइट की जो वैल्यू यहां पे जो होगी वो 0 एम्पियर हो जाएगी, क्योंकि यहां पे जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है वो भी 0 होगा, क्योंकि I ऑफ इनफाइनाइट जो है हमारी वो 0 एम्पियर है। तो यहां पर अगर हम ये सारी वैल्यूज पुट अप कर दें तो I ऑफ इनफाइनाइट 0 प्लस ऑफ 6 माइनस 0 इंटू e टू द पावर माइनस R, दिस R शुड बी R ऑफ इफेक्टिव, और R इफेक्टिव की वैल्यू जो है वो 2.824 डिवाइडेड बाय L। L की जो वैल्यू है वो है 0.5 हेनरी। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस, here we get IT equals to 6 e to the power minus 5.65 t। ये हमारा पहला मेथड है जिससे हमने IT की वैल्यू को कैलकुलेट करा है। इस IT की वैल्यू को हम लोग बाय यूजिंग एस डोमेन एनालिसिस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एस डोमेन एनालिसिस पे हम लोग आते हैं तो एस डोमेन एनालिसिस में हमारे पास पहली बार अगर हम पूरे सर्किट को एस डोमेन में अगर चेंज करें तो यहां पर जो SL लिखते थे, SL की वैल्यू जो होगी वो होगी 0.5 इंटू एस, और जो बैटरी पुटअप होगी वो माइनस प्लस ऑफ L इंटू IL 0 माइनस, L की वैल्यू 0.5 इंटू IL 0 जो था वो हमारा 6 एम्पियर था। दैट मीन जो बैटरी है वो 3 वोल्ट की रहेगी, और जो R इफेक्टिव वैल्यू है वो हमको पता है R इफेक्टिव इक्वल्स टू 2.824। तो यहां से IT की वैल्यू जो है दिस शुड बी I ऑफ S, बिकॉज we are changing this particular figure in S domain. So
is will be 3 upon 0.5s plus 2.824, and after solving this we can find out the value of it will be 6 into e to the power minus 5.65t. तो यहां पर हमारे दो मेथड हैं, आइदर वी यूज एस डोमेन एनालिसिस और बाय यूजिंग द सिंपल आरएल सर्किट. नाउ हमें आईटी की वैल्यू पता चल गई. जो हमारे पास जो नेटवर्क है उसमें हमें आईटी की वैल्यू पता चल गई है. दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस इज 6 ohm. This resistance is 8 ohm. This one is 4 and the last one is 12 ohm, and we have to find out the value of V naught T. तो V naught T कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड हैं. हम 6 और 8 ओम को पैरेलल कॉम्बिनेशन बना के कंप्लीट आईटी कैलकुलेट करें और फिर इसके अक्रॉस करंट डिवीजन रूल लगा के इस V naught T को कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. इसके अक्रॉस अगर हमें वोल्टेज पता चल जाए तो ये तीनों ब्रांचेस 6 ओम 8 ओम और ये वाली ब्रांच फ्रॉम ए टू बी, इसमें वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम एंड 12 ओम जो होगा वो इसी के अक्रॉस जो इंडक्टर के अक्रॉस होगा वही होगा सेम, क्योंकि ये पैरेलल ब्रांचेस हैं. तो यहां पे अगर इसके अक्रॉस हम लोगों को वोल्टेज पता चल जाता है, दैट मींस VLT, और जो VLT होगा वो सिंपल LdI/dt. L की वैल्यू यहां पे 0.5 हेनरी है और I की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 6 into this should be dI/dt. So ddt of 6 e to the power minus 5.65 into t. Now 0.5 into 6 into minus 5.65 into e to the power minus 5.65 into t. It is the value of VLT. Okay. Now here we get the voltage across inductor, that is VLT. ये जो सेम वोल्टेज है वो 6 ओम, वही 8 ओम और 4 ओम और 12 ओम के सीरीज कॉम्बिनेशन पे सिमिलर वर्क करेगा. तो क्या यहां पे हम वोल्टेज डिवीजन लगा के डायरेक्टली V naught T की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? तो V naught T इक्वल्स टू, बाय यूजिंग वोल्टेज डिवीजन रूल, दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज ब्रांच, दैट इज 12 plus 4 into the overall voltage across this parallel circuit. So it means VLT. Okay, so it means 12 upon 16 into VLT. VLT should be 0.5 into 6 into minus 5.65 e to the power minus 5.65 e to the power minus 5.65 t. Now we can calculate the value of V naught T equals to this result. After calculation, this result will be minus 12.71 into e to the power minus 5.65 into t.
That means here we are by using voltage division rule. यहां पर हम लोगों ने जो है वो वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई किया है। हम यहां पर करंट डिवीजन रूल अप्लाई करके भी सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं बड़ी इजीली। तो 6 ओम और 8 ओम के पैरेलल कॉम्बिनेशन को चेक करिए, और फिर इसके बाद अगर I1T कैलकुलेट करना है तो I1T 6 और 8 का जो भी कॉम्बिनेशन होगा, लेट्स से दिस वन इज R प्राइम, सो इट विल बी, here we know the complete current IT if the parallel combination of 6 and 8 will be R prime, and this whole combination is 16 ohm. Okay, so here we can calculate I1T easily by using, ये मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं कि जहां पर आप लोग करंट डिवीजन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बाय यूजिंग करंट डिवीजन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं I1T इक्वल्स टू R प्राइम अपॉन R प्राइम प्लस 16 इंटू IT, and after getting I1T we can easily calculate the value of V naught T, that is from here. Check it out, V naught T, I1T, I1 goes from minus to plus, that means it is rise of current. Okay, so V naught T will be minus of 12 into I1T, and after the calculation of R prime and I1T, you'll get V naught T equals to minus 12.71 into e to the power minus 5.65 into t. The answer will be same in both the cases. Okay, so here we have discussed in transient analysis, that is in the case of DC, L behaves as a short circuit and capacitor behave as a open circuit in case of DC, when we are using the final condition. And there are two methods to find out the current, that is Laplace transform, and if we are using the simple RL circuit, then the current will be I of t equals to, as I discussed here, that is this one, I of t equals to I of infinite plus I0 minus I of infinite e to the power minus R effective t upon L. Okay, so thank you. I hope you get your answer. By the way, the answer will be B, that is minus 12.71 e to the power minus 5.65 into t. So I hope you get your answer. Thank you.